समोसा तो आपने बहुत खाया होगा, पर क्या आपने क्रिस्पी समोसा रोल्स खाए हैं? आज हम इसे बनाएंगे बहुत ही इजी स्टेप्स में, घर पर पड़े सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ। डो बनाने के लिए सबसे पहले एक बोल में डालें 2 कप मैदा, उसी के साथ कलौंजी, अजवाइन और सॉल्ट। अब आप इन सबको अच्छे से मिक्स करें। आप चाहें तो आटा भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैदे से जो हमारे समोसा रोल्स हैं वो बहुत ही खस्ता बनेंगे। अब आप इसमें डालें ऑयल और इसको भी अच्छे से मिक्स करें। ऑयल हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि जो आटा है हमारा वो बिल्कुल खस्ता हो, तो समोसा रोल्स आपके बहुत क्रिस्पी बनेंगे। आप इन सबको अच्छे से मिक्स करें। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी या कंट्री से देख रहे हैं मुझे लिखकर ज़रूर बताएं। तो आप देखें, जब आप इसको हाथ में इस तरह से आटे को पकड़ेंगे वो अच्छा उसका क्रम्बली टेक्सचर होगा। अब हम इसमें डालेंगे पानी और हमें डो का जो कंसिस्टेंसी रखना है वो टाइट रखना है, हार्ड रखना है। जैसे जब आप समोसे के लिए करते हैं, पूड़ियों के लिए करते हैं, वैसे इसको आप सॉफ्ट नहीं रखें, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालें, वरना जो हमारे आलू समोसा रोल्स हैं वो क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो यहाँ आप देखिए मैंने थोड़ा हार्ड डो रखा है। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा ऑयल और इसको भी हम 1 मिनट तक और गूंदेंगे। यहाँ डो हमारा बनके बिल्कुल रेडी है, तो इसको अब आप ढक के रखें 10 मिनट तक। और अब हम तैयार करेंगे इसके लिए आलू का मसाला। तो यहाँ हम लेंगे बॉइल्ड आलू, इसको अब हम मैश करेंगे ताकि इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं रहे। आप चाहें तो इसे ग्रेट भी कर सकते हैं, बस ध्यान रखें इसमें मोटी गुठलियाँ नहीं हो। तो अब आप देखें ये बिल्कुल स्मूथ हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च, चाट मसाला, अमचूर पाउडर। जी हाँ, आलू समोसा रोल्स बन रहे हैं तो मसाला इसका चटपटा होगा। उसी के साथ मैंने डाला है भुने हुए जीरे का पाउडर, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और उसी के साथ कसूरी मेथी। अब आप इसमें डालें हरा धनिया और इसको अच्छे से मिक्स करें। इसी के साथ हम इसमें डालेंगे नमक। अब आप इन सबको अच्छे से मिक्स करें। क्योंकि मैं चाहती हूँ इस आलू के मिक्सचर में बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं रहे, मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़े से ब्रेड क्रम्स। अगर मैं ये फिलिंग समोसा के अंदर भरती तो मैं ये नहीं करती, बट क्योंकि हम समोसा रोल्स बना रहे हैं, हम नहीं चाहते अंदर एक्स्ट्रा मॉइस्चर रहे, वरना ये फ्राई होते वक्त आलू निकल सकता है। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स नहीं है तो आप थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर भी डाल सकते हैं। तो हमारा मसाला बिल्कुल रेडी है। अब आप एक स्पून की हेल्प से थोड़ा सा मिक्सचर अपने हाथ में लें और ओवल शेप के हम इसके छोटे छोटे रोल्स बनाएंगे। तो आप देखें इसी तरह से आप सारे रेडी करके तैयार करें। इतने आलू में हमारे 12 आलू टिक्कियों के रोल बने हैं। अब हम बनाएंगे कॉर्नफ्लावर स्लरी। उसके लिए एक बोल में डालें कॉर्नफ्लावर और उसी के साथ पानी। जो हमें थिकनेस रखनी है इस स्लरी की वो गाढ़ी होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा पतली नहीं। इससे जो हमारे आलू रोल्स हैं हम उसको स्टिक करेंगे। तो देखिए ऐसी कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। अगर आटे को अब हम देखें तो अब ये बिल्कुल अच्छा हमारा हो गया है। आप इसको 1 मिनट तक और गूंदें और स्मूथ करें। अब यहाँ आटे को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे और हमें इसकी रोटी बनानी है, एक चपाती बनानी है। और आप ध्यान रखें इस रेसिपी के लिए आप जितनी पतली चपाती बना सकते हैं उतनी बनाएं। उससे जो हमारे आलू समोसा रोल्स हैं वो बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। अगर आप इसको मोटा रखेंगे तो वो ज़्यादा क्रिस्पी नहीं होंगे। तो बस अब आप इसको इस पॉइंट पे बेलें। अगर आपका आटा चिपक रहा है तो आप थोड़ा सा मैदा या ऑयल भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए ये मैंने तैयार कर लिया है। अगर मैं आपको थिकनेस दिखाऊं तो हमें इतनी रखनी है। आप अपने हिसाब से जितना पतला कर सकें उतना आप करें। तो अब एक्स्ट्रा साइड्स हैं उसको हम निकाल देंगे। और यहाँ जो आलू की जो हमने मिक्सचर बनाया था उसको आप इस तरह से रखें और नाइफ की हेल्प से उसको काटें। इससे आपको शेप देने में आसानी होगी।
तो आप इसी तरह से सारे तैयार करें। अब आलू समोसा रोल को फोल्ड करते वक्त आपको ध्यान रखना है, आप जितना हो सके इतना उसे क्लोज करके करें ताकि जो अंदर की तरफ हवा नहीं रहे। तो इसको अब आप बहुत हल्के हाथ से ध्यान से आप इसको रोल करें। ये देखें, ये बहुत आसानी से आपका हो जाएगा। ये मैं आपको धीरे धीरे करके दिखा रही हूँ ताकि आप बिल्कुल क्लियरली इसे समझ सकें। अब यहाँ हम थोड़े से हिस्से को बचा देंगे और यहाँ पे हम लगाएंगे कॉर्नफ्लावर स्लरी। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम नहीं चाहते फ्राई करते वक्त ये हमारे खुल जाएं। तो बस अब आप इसको अच्छे से सील कर दें। तो हमारे पहला जो समोसा रोल है वो बनके तैयार है। इसी तरह से आप बाकी के भी सारे बनाकर रेडी करें। यहाँ ऑयल को हमने कर लिया है मीडियम गरम, तो इसमें जब आप आटा डालेंगे तो वो धीरे धीरे करके ऊपर आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बहुत ज़्यादा ऑयल को गर्म नहीं करें, वरना जो आपके समोसा रोल्स हैं उनमें बाहर से तो कलर आ जाएगा बट अंदर से वो कच्चे रह जाएंगे। तो आप इसमें थोड़ा सा ऑयल ऊपर से डालें और आपको मीडियम से मीडियम लो हीट पे इसको फ्राई करना है 4 से 5 मिनट, अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक। ये बहुत ही मज़ेदार आपके खस्ता समोसा आलू रोल्स बनके तैयार होते हैं। तो यहाँ आप देखिए इसमें हल्का गोल्डन कलर आया है। मैं अब इसको 2 से 3 मिनट और फ्राई करूँगी। तो लीजिए, आपके बहुत ही क्रिस्पी आलू समोसा रोल्स बनके तैयार हैं। इनमें परफेक्ट कलर भी आया है। बिना चावल के आटे या बेकिंग सोडा के आज हम बनाएंगे बहुत ही क्रिस्पी और कुरकुरे प्याज के पकोड़े और उसी के साथ बनाएंगे एक चटपटी चटनी। यहाँ मैंने लिया है प्याज, ये मीडियम साइज के प्याज हैं। मैंने इनको अच्छे से धो के क्लीन कर लिया है। अब प्याज को इस तरह से आप बीच में से काटें और उसके ऊपर का ये मोटा हिस्सा आप निकाल दें। आपको ध्यान रखना है प्याज काटते वक्त ये बहुत ज़्यादा मोटे भी नहीं हो और बहुत ज़्यादा पतले भी नहीं। तो मैं आपको दिखाऊंगी इसका हमें क्या साइज़ रखना है। यहाँ आप देखें, ऐसा हमें चाहिए। तो बस अब इनके सारे लच्छों को आप सेपरेट करें। इस तरह से अगर आप करेंगे तो जो आपके पकोड़े हैं, जो भजिया है, वो बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। इसी तरह से मैंने सारे प्याज को काट करके रेडी कर लिया है। अब हम डालेंगे इसके अंदर स्पाइसेस। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी या कंट्री से देख रहे हैं मुझे ज़रूर बताएं। तो पहले हमने डाला है नमक, उसी के साथ हम डालेंगे रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, अमचूर पाउडर। अगर आपके पास ये नहीं है आप लेमन जूस भी डाल सकते हैं। उसी के साथ गरम मसाला, हींग, अजवाइन। बेसन में हींग और अजवाइन का टेस्ट बहुत बढ़िया आता है, तो आप इसे ज़रूर डालें। उसी के साथ मैंने डाली है बारीक कटी हुई हरी मिर्च और अदरक और ढेर सारा हरा धनिया। अब आप इन सबको अच्छे से मिक्स करें। आप कोशिश करें प्याज को हल्के हाथ से मसलें। इससे क्या होगा, जो प्याज के अंदर का पानी है वो सारा रिलीज़ हो जाएगा। तो ये कांदा भजिया बनाते वक्त आपको ऊपर से पानी ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे जो हमारे भजिया है वो बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। तो यहाँ आप देखें मैंने इनको अच्छे से रब कर लिया है। इसको अब हम 1 मिनट साइड में रखेंगे रेस्ट करने के लिए। तब तक बनाएंगे एक मज़ेदार खट्टी मीठी चटनी। तो यहाँ एक मिक्सर ग्राइंडर में डालें हरा धनिया, उसी के साथ मैंने डाले हैं डंडल। आप डंडी को नहीं निकालें। यहाँ हमने डाला है थोड़ा सा पुदीना, बहुत ज़्यादा नहीं डालें वरना चटनी आपकी कड़वी और काली हो जाएगी। अब मैंने डाला है प्याज, अदरक, उसी के साथ हरी मिर्च, नींबू का रस, ये आप ज़रूर डालें। और अब हम इसमें डालेंगे नमक। इसमें अभी मैं पानी नहीं डालूंगी, इसको मैं बिना पानी के पीसूंगी। अगर आप चाहें तो इसमें एक आधा छोटा टमाटर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ आप देखें, आप इस तरह की कंसिस्टेंसी भी रख सकते हैं, बट मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी। तो बहुत ही मज़ेदार आपकी चटपटी चटनी बनके तैयार है। यहाँ आप देखें बिल्कुल स्मूथ और परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। प्याज के अंदर अब हम डालेंगे बेसन। यहाँ मैं 1 कप बेसन ले रही हूँ, बट हम थोड़ा थोड़ा करके बेसन इसमें डालेंगे।
ये जो कांदा भजिया बनती है इसमें बेसन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं जाती। ये एक मेन रीज़न है कि ये जो हमारे भजिया बनती है वो बहुत ही कुरकुरी होती है। इसमें ना तो हम कोई राइस फ्लावर डालेंगे ना ही बेकिंग सोडा डालेंगे, फिर भी ये बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनेगी। तो थोड़ा थोड़ा करके आप इसमें बेसन डालें और अच्छे से आप इसे मिक्स करें। तो यहाँ टोटल मैंने इसमें 1 कप बेसन डाला है। अब अगर मैं आपको दिखाऊं, आप देखें किस तरह से ये बेसन और प्याज कंबाइन हो गए हैं। ऐसा ही हमें चाहिए। बेसन बहुत कम भी नहीं डालें, वरना जब आप इसको फ्राई करेंगे तो प्याज आपके अलग हो सकते हैं। अब फ्राई करने के लिए तेल को आप मीडियम हॉट रखें और भजियास को आप इसमें डालें। हमें इसे मीडियम हीट पे पकाना है। कभी भी आप पकोड़ों को हाई हीट पे नहीं पकाएं। बाहर से तो उनमें कलर आ जाएगा बट अंदर से वो कच्चे रह जाएंगे। तो अगर आप चाहें तो एक स्पून की हेल्प से आप इसको स्टर करें, बट ये सिर्फ आप 1 से 2 मिनट बाद करें। तो यहाँ आप देखिए इसमें अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। ये बहुत ही क्रिस्पी और कुरकुरे बने हैं। आप इसको एक बार ज़रूर बनाएं। आलू और ब्रेड से आज हम बनाएंगे एक ऐसी नई और टेस्टी रेसिपी जो बच्चे बहुत पसंद करेंगे और आप भी इसे एंजॉय कर सकते हैं शाम की चाय के साथ। तो एक पैन में हम डालेंगे ऑयल, और ऑयल जब हमारा अच्छा गर्म हो जाएगा हम उसमें डालेंगे 1 प्याज। प्याज को हमें भुनना है 3 से 4 मिनट तक, ताकि उसमें हल्का गोल्डन कलर आए। अब प्याज हमारे भुन चुके हैं, हमें इसको ओवर कुक नहीं करना। इसी के साथ हम इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। आप चाहें तो इसको बारीक बारीक काट के भी डाल सकते हैं। तो इसको भी अब आप 1 से 2 मिनट भुनें ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। अब हम डालेंगे हरी मिर्च, धनिया पाउडर, अमचूर पाउडर या फिर चाट मसाला, हल्दी पाउडर, ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स और उसी के साथ पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस बहुत अच्छा फ्लेवर देगी, तो आप इसको स्किप नहीं करें। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप टमेटो केचप भी डाल सकते हैं। तो हमें इसे भुनना है 1 से 2 मिनट तक, ताकि जो स्पाइसेस हैं हमारे वो अपना अच्छा फ्लेवर छोड़े और उनका कच्चापन नहीं रहे। तो इसमें आप डालें थोड़ा सा पानी और इसको आप 25 से 30 सेकंड्स तक भुनें। अब मसाले भुनने के बाद हम इसमें डालेंगे बॉइल्ड आलू। ये मैंने 5 आलूओं को बॉईल करके मैश कर लिया है। आप चाहें तो इसको ग्रेट भी कर सकते हैं। अब आप इन सबको अच्छे से मिक्स करें। आप देखें मसालों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसी के साथ हम इसमें डालेंगे नमक, पनीर। यहाँ मैंने 100 ग्राम पनीर लिया है और हम इसे ग्रेट करके डालेंगे। ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगा। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी या कंट्री से देख रहे हैं मुझे लिखकर ज़रूर बताएं। तो आप देखिए सारे पनीर को मैंने ग्रेट कर लिया है। अब आप इन सबको अच्छे से मिक्स करें। तो इस सबको मिक्स करने के बाद अब इस पॉइंट पे गैस को मैं कर दूंगी बंद, और उसके बाद हम इसमें डालेंगे चीज़ क्यूब। जी हाँ, चीज़ डालते वक्त आप गैस को ऑन नहीं रखें। आलू ऑलरेडी हमारे गर्म है, उसकी हीट में चीज़ मेल्ट हो जाएगा। तो यहाँ मैं 2 क्यूब्स चीज़ के ले रही हूँ। आप चाहें तो चीज़ स्किप कर सकते हैं, बट आलू और चीज़ का फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है। इसके बाद मैं डालूंगी फ्रेश कोरिएंडर और इस सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। आप देखेंगे जैसे जैसे मैं मिक्स करती जाऊंगी चीज़ अपने आप मेल्ट होने लगेगा। तो ये फिलिंग बहुत ही डिलिशियस बनती है। आप इसको सैंडविचेस में यूज़ कर सकते हैं, पराठास में यूज़ कर सकते हैं, समोसास में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये अब हमारी बनके बिल्कुल रेडी है। अब यहाँ मैंने लिया है एक ब्रेड स्लाइस और इस पे हम लगाएंगे ये फिलिंग। आप फिलिंग को बहुत ज़्यादा मोटा नहीं लगाएं, एक मीडियम कंसिस्टेंसी की लेयर हम इस पे लगाएंगे। तो आप इवनली इसको स्प्रेड करें। यहाँ पे आप देखें मैंने कॉर्नर्स में भी अच्छे से इसे लगा दिया है। अब हम इसको काटेंगे। तो आप इम्प्रेशन दें पहले नाइफ से और फिर हम इसको 3 स्लाइसेस में काट के रेडी करेंगे।
तो अगर मैं आपको दिखाऊं, ये ऐसे हम इसी तरह से बाकी के सारे ब्रेड स्लाइसेस को बनाकर भी रेडी रखेंगे। तो यहाँ हम डालेंगे कॉर्नफ्लावर, उसी के साथ मैदा, सीजनिंग के लिए मैं डालूंगी ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स और नमक। अब आप इसमें डालें पानी और ये स्लरी की जो हमें कंसिस्टेंसी रखनी है वो मीडियम होगी। तो आप इस सबको अच्छे से मिक्स करें। इसमें अब हम डालेंगे और पानी और इसको बिल्कुल स्मूथ बनाएंगे ताकि लम्स इसमें बिल्कुल भी नहीं रहें। तो आप स्पून की हेल्प से लम्स को ब्रेक करें। आप देखें ये बिल्कुल हमारी स्मूथ स्लरी बनके तैयार है। अगर मैं आपको कंसिस्टेंसी दिखाऊं, आप स्पून के पीछे देखें, ये इस तरह से हमें चाहिए। तो यहाँ मैंने लिए हैं फ्रेश ब्रेड क्रम्स और हमारी स्लरी। तो यहाँ अब आप एक चीज़ी आलू टोस्ट को पहले डिप करें हमारी स्लरी के अंदर और उसके बाद हम इसको डिप करेंगे हमारे ब्रेड क्रम्स में। मैंने ब्रेड क्रम्स बनाने भी सिखाए हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आप वो भी ज़रूर चेक करें। तो इसको अब आप चारों तरफ से करें कोट। तो आप देखें ये जो अब हमारे चीज़ी आलू टोस्ट हैं ये बिल्कुल रेडी है। इसी तरह से आप सारे बनाकर रेडी रखें। इसको अब हम रेफ्रिजरेट करेंगे 1 घंटे तक। आप उसके बाद ही फ्राई करें वरना ये फट सकते हैं। आप चाहें तो इसे एयर टाइट कंटेनर में फ्रीज भी कर सकते हैं पूरे 1 महीने तक, और जब भी आपको खाना हो आप इसे फ्राई करें। तो यहाँ ऑयल को मैंने कर लिया है मीडियम गरम और इसमें अब हम डालेंगे हमारे चीज़ी आलू स्टिक्स। तो नीचे आप ब्रेड वाला जो हिस्सा है पहले वो डालें और आलू वाला आप ऊपर रखें। आपको मैं एक टिप दूंगी ये बनाते वक्त, आप आलू की जो लेयर लगाएं वो बहुत मोटी नहीं लगाएं वरना वो फट सकती है। और दूसरा, जब हम आलू वाले साइड को फ्राई करेंगे तो उसको बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं करेंगे वरना वो भी आपका फट सकता है। तो बस नीचे से आप देखिए ब्रेड हमारी परफेक्ट क्रिस्पी हो चुकी है। इन सबको मैंने फ्राई करके अच्छे से निकाल लिया है। क्रिस्पी वेजिटेबल लॉलीपॉप्स आज हम बनाएंगे और उसी के साथ बनाएंगे एक मज़ेदार डिप इनको सर्व करने के लिए। एक बोल में हम लेंगे बॉइल्ड आलू और उसको हम अच्छे से मैश करेंगे। आप चाहें तो इसे ग्रेट भी कर सकते हैं, बस ध्यान रखें लम्स इसमें नहीं रहें। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटे हुए प्याज, बारीक कटी हुई गोभी, बारीक कटी हुई गाजर, शिमला मिर्च, हरी मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट और ढेर सारा हरा धनिया। अब आप इसमें डालें रेड चिली फ्लेक्स, ओरेगनो या फिर मिक्स्ड हर्ब्स, ब्लैक पेपर पाउडर और सॉल्ट। अब आप इस सबको अच्छे से मिक्स करें। वेजिटेबल्स आप अपनी पसंद की कोई भी डाल सकते हैं, इसमें पत्ता गोभी भी बहुत अच्छी लगती है। बस आप ध्यान रखें वेजिटेबल्स को आप बारीक बारीक काटें। आप चाहें तो इसमें अमचूर या चाट मसाला भी मिला सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे ब्रेड क्रम्स और इनको भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मैं आपको एक टिप दूंगी, जब भी आप ऐसे कटलेट्स बनाएं, लॉलीपॉप्स बनाएं, तब आप जो आलू है उसको बॉईल करके इमीडिएटली पानी से निकाल लें। उससे जो आलू हैं वो सॉफ्ट नहीं होंगे, तो आपको ब्रेड क्रम्स या कॉर्नफ्लावर अंदर कम डालना पड़ेगा। अब आप देखें जो कंसिस्टेंसी मेरे मिक्सचर की बनी है वो बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपकी थोड़ी भी ढीली है तो आप इसमें ब्रेड क्रम्स थोड़े ज़्यादा डाल सकते हैं। मैं इनको राउंड शेप दे रही हूँ, आप ओवल शेप भी दे सकते हैं। अब एक बोल में हम डालेंगे कॉर्नफ्लावर, मैदा और राइस फ्लावर। राइस फ्लावर से बहुत अच्छा क्रिस्पी टेक्सचर आएगा। आप इस सबको अच्छे से मिलाएं। ये हम स्लरी बना रहे हैं, जो कंसिस्टेंसी होगी इसकी वो मीडियम होगी, ना ज़्यादा थिक ना ज़्यादा पतली। तो हम जो हमारे वेजिटेबल लॉलीपॉप्स हैं उनको इसमें कोट करेंगे। आप थोड़ा पानी और डालें और इसको भी अच्छे से मिलाएं। तो कंसिस्टेंसी आप अब देख सकते हैं। ब्रेड क्रम्स में मैं डालूंगी रेड चिली फ्लेक्स, ओरेगनो और ब्लैक पेपर पाउडर और इसको भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी नहीं पसंद तो आप ये स्किप कर सकते हैं।
अब अपने वेज लॉलीपॉप्स को पहले हम डालेंगे स्लरी में और उसके बाद हम उसको कोट करेंगे ब्रेड क्रम्स में। ये हम डबल कोटिंग कर रहे हैं, इससे बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी टेक्सचर आएगा। इसी तरह से आप सभी वेज लॉलीपॉप्स तैयार करें। इसको अब हम रखेंगे फ्रिज में 15 से 20 मिनट तक फ्राई करने से पहले। डिप बनाने के लिए मैंने ली है एगलेस मेयोनीज, उसी के साथ टमेटो केचप। मैंने इसको डाइल्यूट कर लिया है थोड़ा पानी डाल के। अब हम इसमें डालेंगे ओरेगनो, रेड चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर पाउडर, गार्लिक पाउडर और अनियन पाउडर। तो आप देखें बहुत ही मज़ेदार और डिलिशियस होममेड डिप आपकी बन जाती है। ये बहुत अच्छी लगती है। मैंने एगलेस मेयोनीज़ की रेसिपी भी बताई है, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, आप वो ज़रूर चेक करें। तो लीजिए, आपकी डिप 2 मिनट में बन के बिल्कुल तैयार है। अब वेजिटेबल लॉलीपॉप्स को फ्राई करने के लिए ऑयल हमने किया है हॉट। आप एक एक करके डालें। आप ध्यान रखें, ये हमने फ्रिज में से निकाले थे, तो ऑयल का टेम्परेचर अभी थोड़ा ठंडा हो जाएगा, तो आप फ्लेम को हाई ही रखें। बस आप बीच बीच में स्टर करते रहें ताकि ये जले नहीं। इनको हमें फ्राई करना है तब तक इनमें एक प्यारा गोल्डन क्रिस्पी कलर आए। ये परफेक्टली फ्राई हो चुके हैं। इनको फ्राई करने में मुझे 4 से 5 मिनट लगे हैं। आप इनको निकालें एक टिश्यू पेपर के ऊपर और इसी तरह से बाकी सबको भी फ्राई करें। आप इंसर्ट करें टूथपिक और इंजॉय करें। ये बहुत ही मज़ेदार वेजिटेबल लॉलीपॉप्स और ये डिप के साथ खाएं, आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे भी मैं बहुत सारी डिलिशियस रेसिपीज़ आपके लिए लगातार लाती रहूँगी।